सेक्टर 43 चलोगे आंटी? माँ? बेटा नहीं साहब, मैं नहीं जा सकती, आप कोई और रिक्शा देखो। माँ ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? कौन माँ? किसकी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ, आप कोई और रिक्शा देख लो। माँ ये क्या ड्रामे लगा रखे हैं आपने? अब अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रही हो और ये रिक्शा क्यों चला रही हो? अब घर पे क्यों नहीं हूँ? तुझे कुछ नहीं पता है? तूने अपनी बीवी के साथ मीटिंग किया है ना, कोई दुश्मन भी ना करे अपनी माँ के साथ। बुढ़िया तुझे कितनी बार बोला इस घर के काम करने पड़ेंगे और तुझे इस घर में रहना है, तो समझ क्यों नहीं आती तुझे? अगर नहीं हो रहा ना काम तो घर छोड़ के निकल जाए यहाँ से। तुम मुझसे हमेशा ऐसे क्यों बात करती हो? ये घर ना मेरे बेटे का है, मेरा है। जितना हक तुम्हारा है ना इस घर पे, ना ही हक मेरा भी है। बस तू खुश रह अपनी बीवी के साथ, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। वैसे भी तूने तो मान लिया ना कि तेरी माँ मर गई, हाँ से मैं भी मान लूंगी कि मेरा बेटा मेरे लिए मर गया। माँ मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं यही मर जाऊंगा माँ, लेकिन मुझसे अलग होने की बातें मत करो, मुझे छोड़ने की बातें मत करो। और माँ मैं आपकी कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे नहीं पता। आप लोग तो ऐसे नाचने गाने वाले लड़कियों के लिए लाखों में लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो, लेकिन अपनी प्यारी माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करने में शर्म आती है। तो आज देखते हैं आप लोग अपनी प्यारी माँ के लिए कितने लाइक और सब्सक्राइब करते हो, और हो सके कमेंट में अपनी प्यारी माँ के लिए ये वाला इमोजी जरूर भेज देना। चेतना ने आपके साथ ऐसा सब कर दिया। आपको पता है मैं 1 साल से जब भी अपनी ड्यूटी से घर आता था तो चेतना मुझे यही बोलती थी कि माँ गाँव गई हुई है। मुझे लगा कि आपका बुढ़ापे में गाँव में मन लगने लग गया तो ठीक है, और आपको फोन करने की कोशिश करता था तो फोन भी नहीं लगता था। देखो तू मेरे पैर मत छू बेटा, तुझे नहीं पता है मैं अपने बेटे से कितना प्यार करती हूँ। अरे तेरे लिए तो मैं जीती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। फिर मैं और क्या करती, और अब मुझे उस घर में मत ले जा, वरना बहू फिर से हंगामा करेगी। बेटा आपको चेतना की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके साथ कुछ कर दे, वो भी मेरे होते हुए। अब चलो घर मेरे साथ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो ना माँ, अपने घर में क्या सोचना। विभोर और ये बुढ़िया एक साथ, मुश्किल से इस बुढ़िया को घर से बाहर निकाला था। क्या करूं? विभोर माँ, अरे वाह कितना बड़ा चमत्कार हो गया आज तो। मुझे मेरी माँ सड़क पर मिली रिक्शा चलाते हुए। मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी माँ को घर से बाहर निकालने की, और मुझे धोखे में रखा, मुझसे कहानियां बना रही थी कि मेरी माँ गाँव गई हुई है। विभोर वो माँ मुझे बहुत काम करने को बोलती थी, और एक दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, बस उस गुस्से में मैंने घर से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद माँ कभी वापस ही नहीं आई। मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई, मैं डर गई थी। जितना तुमने जो किया इसकी मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा भी दे सकता था, लेकिन मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ और एक औरत से कैसे डील करी जाती है वो भी जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं। मेरी माँ तो उसी घर में रहेगी और मैं उनकी सेवा भी करूंगा। अगर तुम्हें मेरी माँ से दिक्कत है तो तुम मुझे और इस घर को छोड़ के भी जा सकती हो, और अगर चाहो तो मेरी माँ की सेवा कर सकती है, चॉइस तुम्हारी है। लेकिन जिस माँ ने इस घर को बनाया है, मुझे जन्म दिया है, वो माँ तो उस घर से बाहर नहीं चाहिए, चाहे तुम्हें इस घर से जाना पड़े। चलो।